ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपना टाइम एंड वर्क का अपना क्लास नंबर 4, यानी कि जिसमें मैंने कल आपको बताया था जब कोई काम स्टार्ट करे और कोई बीच में काम छोड़ के चला जाए, फिर कोई काम पूरा होने से पहले छोड़ दे। ये दो टाइप मैंने कल डिस्कस किए हुए थे, जिसमें आज उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। तो लेफ्ट बैकवर्ड वाले टाइप के, यानी जब कोई काम पूरा होने से पहले छोड़ दे, तो वो टाइप देखेंगे। फिर इसके बाद अपना अल्टरनेट वाला पढ़ेंगे, जब कोई काम बारी बारी से करता है। और एक लेवल आगे तक की सारी बातें हम लोग पढ़ते चलते हैं। और फिर लास्ट में आपको मैं इतने बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, जो यूपीएसआई 2021 में पूछे गए शानदार शानदार क्वेश्चन, और सीजीएल मेंस के पेपर के क्वेश्चन, और आईसीआर मेंस के क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में करवाते हैं, जो आपने देखा होगा पिछली क्लासों में अपना। और डे बाय डे आपको चीजें और बेहतरीन बेहतरीन मिलती जाएंगी। आप बस इसकी टेंशन नहीं लेना, आपको बस शांति के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाना है। इसका क्लास नोट्स मिलता है, आपको प्रॉपर क्लास नोट्स रिवाइज करना है, और एक पीवाईक्यू बुक आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर साथ में रखनी है। टाइम एंड वर्क अपन पढ़ा रहे हैं, पीछे इसका मैंने आपको एवरेज पढ़ाया, मिक्सर एलिगेशन पढ़ाया, और सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए। तो उसकी आप कम से कम प्रैक्टिस साथ में साथ करते चलोगे, तभी जाके क्या करोगे, जब तक अपना कोर्स कंप्लीट होगा साथ में आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो पाएगी। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं यहाँ पे कितनी भी वीडियो पढ़ा दूं, मैं कितना भी अच्छा शानदार कंसेप्ट पढ़ा दूं, लेकिन जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपके मैथ में नंबर नहीं आ पाएंगे, यानी मैथ में आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आप एक पीवाईक्यू बुक से करो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको एक पीवाईक्यू बुक उसकी रखनी ही रखनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम की सबसे अच्छी पीवाईक्यू बुक मार्केट पे जो है वो पिनाकल की है, क्योंकि इसने क्या किया है, लेटेस्ट पेपर रखे हुए हैं, लेटेस्ट 4 साल के पेपर रखे हुए हैं, और लेटेस्ट 4 साल के पेपर ही आपको सॉल्व करने हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका पीवाईक्यू बुक ले लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस मत छोड़ना, नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। कितना शानदार मैं पढ़ा दूं ना, उसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको 30 सेट प्रोवाइड कराए हैं, वहां से आप उसकी कैलकुलेशन, मतलब ये सारे काम होते हैं पैरेलली करने वाले। कंसेप्ट भी सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करेंगे। तीनों काम जब पैरेलली चलेंगे ना, जो 1.5 साल का काम होता है वो 6 महीने में आप करके जाओगे। फिर मॉक में नंबर, एग्जाम हॉल में नंबर, और आपके अंदर एक अलग का कॉन्फिडेंस होगा। साथ में पूरी चीजें आप पढ़ते चलना, जीएस भी, मैथ भी। आप अगर हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश। ये सारी बातें आपको लेके चलनी पड़ेंगी, सारी बातें आपको पढ़ के चलनी पड़ेंगी। सिर्फ मैथ से आप इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं ले सकते। चारों सब्जेक्ट आपके मजबूत होंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्रॉपर अपना टाइम डिसाइड करो, कितने टाइम आपके पास है। आप वर्किंग हो तो आपके पास कितना टाइम बच पा रहा है। आप बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट हो तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, तो आप दिन का पूरा समय यूटिलाइज करो। कोई घंटों में पढ़ाई नहीं होती कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, आपको 16 घंटे पढ़ना है, आपको 8 घंटे पढ़ना है। जितना वक्त दिन का आपके पास है ना, उतना वक्त आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो आपके पास अगर 4 घंटा वर्किंग हो, 4 घंटा है, तो आप 4 घंटा अपने पढ़ाई को दो। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास 16 घंटा है बच रहे ना, तो 16 घंटे पढ़ाई को दो। लेकिन घंटों में पढ़ाई नहीं डिवाइड करना कि नहीं मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो 10 घंटे पढ़ूंगा। आपको बस चीजें कंप्लीट करना है, अपनी वीकनेस पे काम करना है, और अपनी वीकनेस को स्ट्रांग में बदलना है ना, ठीक है। तो ये काम आप करना, तभी जाके एक एस्पिरेंट की यही कहानी होती है कि अपनी गलतियों को समझे, अपनी गलतियों को पहचाने, और उसको इंप्रूव करके आगे बढ़े। फिर मॉक में भी नंबर आएंगे, फाइनल एग्जाम में जाओगे वहां तो और भर भर के नंबर आते हैं, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां तक मैंने छोड़ा था उसके आगे ही हम पकड़ते हैं आपको। कल मैंने लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, 18 नंबर क्वेश्चन ये था इसका, ठीक है, जिसका जवाब अपने पास क्या आ गया था, बोलोगे 15 ऑप्शन बी आ गया था। इसके जस्ट आगे हम कराते हैं भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग। टाइम एंड वर्क का 13 क्वेश्चन बता दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें इसका कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन है? ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसकी आप बात कर रहे हो। इसका आंसर अपने पास 12 आया था, जो कि ऑप्शन में शायद कुछ गलत था। देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा कर देता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, ये अपने पास क्वेश्चन था। ए 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, टोटल काम कितना हो जाएगा, बोलोगे 60 हो जाएगा, दोनों का लासा। ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। ए प्लस बी मिलकर के जो है ना, वो 4 दिन तक काम करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी ने छोड़ा।
4 दिन तक काम किया, टोटल काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। अब 20 काम हो जाने के बाद अपने पास शेष काम कितना बच गया? 40 काम बच गया। अब 40 काम बचा ना, बी चला गया, इस जगह से बी चला गया। अब बी चला गया तो इसके साथ कौन आ गया? फिर सी इसके साथ कार्य किया, और सी जो 40 काम आया, सी के साथ जब काम किया तो अपने पास काम कितने दिनों में हो गया? 5 दिनों में। यानी 40 काम ए और सी करते हैं। ए की इफिशिएंसी कितना है? 3। सी की इफिशिएंसी अपन को नहीं पता कितनी है, और ये 5 दिनों में काम कर देते हैं। तो ये अपने पास टोटल काम, इनकी क्षमता बराबर क्या? समय। तो 5 से काटा 8 बार में सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? यहां से बोलोगे 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। आपसे अब कहा है तो वह उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि सी अकेले काम करे। काम अपने पास कितना था? टोटल 60 काम था। टोटल 60 काम था ना। अगर इस 60 काम को कौन करना चाहे? सी करना चाहे। सी की इफिशिएंसी आप 5 निकाल दिया, 60/5, जवाब क्या निकल आता आपके पास? 12। तो इसका राइट जवाब 12 आया था, जो कि ऑप्शन में 10 दिया हुआ था, तो 12 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब सभी को समझ में आ गया होगा ना, जिसको नहीं समझ में आया था। चलो ये क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। सभी लोग पढ़ना और करने का प्रयास जरूर करना। क्वेश्चन आया करे उसको आप जरूर लगाया करो। हाँ बिल्कुल, क्लास 1 का अभी तो वो पीडीएफ मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी दूसरी फाइल ओपन करना पड़ेगी। अगर आप उस पे से इस पे छाप सकते हो तो छाप देना, मैं बता दूंगा। लिखा हुआ है, शिवम एक कार्य को 6 दिनों में और विवेक 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व काम को छोड़ दिया। वह कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये बात बतानी है। मैंने कहा शिवम था आपके पास, कितने दिनों में काम करता था? 6 दिनों में काम करता था। और इसके साथ विवेक आ गया। विवेक काम को कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? टीडब्ल्यू निकालते हो, यानी टोटल वर्क निकालते हो। टोटल वर्क कैसे आता है? 6 और 24 का लासा। 6 और 24 का लासा आपके पास कितना आ जाएगा? बोलोगे 24 यूनिट का आ गया। अब इनकी इफिशियंसी निकाल दो। ये 6 दिनों में 24 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? बोलोगे 4। क्षमता क्या होती है? मैंने बताई आपको क्षमता क्या होती है। जो एक दिन में किया गया काम होता है वही उसकी क्षमता होती है। ये 24 दिनों में 24 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा? बोलोगे 1 काम। ये इनकी क्षमता हो जाती है, और ये उनका टोटल टाइम होता है, और ये अपने पास टोटल वर्क होता है। आपसे कहा उन्होंने साथ में तो काम प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। कल मैंने आपको ये बात बेसिक से बताई थी। जैसे सपोज दैट ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम काम का है, यहां से काम स्टार्ट होता है, ए और बी अपने पास स्टार्ट करते हैं, शिवम विवेक जो भी है मान लो स्टार्ट करते हैं। काम यहां पे खत्म होना चाहता है, तो काम जैसे यहां पे खत्म होना चाहता है ना, लेकिन बीच में क्या होता है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास कौन निकल गया? बी निकल गया। मान लो विवेक निकल गया यहां से। तो विवेक जब यहां से निकल गया अपने पास, तो इतने समय तक इन दोनों ने साथ काम किया। तो मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी कि आप स्यूडो वर्क पे काम कर लो। स्यूडो वर्क क्या होता है? यानी कि फॉल्स वर्क। अगर विवेक जो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, मैं कहूं विवेक भाई आप 2 दिन और काम कर दो, अगर विवेक अपना 2 दिन और काम कर देता, यहां पे 3 दिन है ना, विवेक 3 दिन और काम कर देता, तो काम कितना ज्यादा हो जाता? कहोगे विवेक एक दिन में कितना काम करता है? विवेक एक दिन में 1 काम करता है। अगर ये 3 दिन और काम कर देता, अगर 3 दिन और काम कर देता, तो 24 काम के बजाय कितना काम हो जाता? बोलोगे 27 काम होता या ना होता? अभी तो ये लोग दोनों मिलकर के काम करेंगे, जब इस हिसाब से इस कंडीशन से तो 24 टोटल काम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही विवेक अपना 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, अगर 3 दिन पहले काम ना छोड़ता, वो 3 दिन बाद काम पूरा कर देता, यानी पूरे टाइम तक काम में रहता, तो वो कितना ज्यादा काम कर देता? कहोगे वो 3 ज्यादा काम कर देता। तो टोटल वर्क कितना हो जाता? 27। और 27 काम ये कितने हिसाब से करते? 5 के हिसाब से करते, क्योंकि 2 4 और 1 5 की इफिशियंसी से। तो अपने पास जो टाइम आ जाता कितना था? 27/5। 27/5 कहां पे लिखा हुआ है अपने पास? 24 3 27 होता है ना, 3 दिन पूर्व। 3 दिन में 3 करेगा विवेक। अच्छा शिवम ने छोड़ा हुआ है, शिवम का इस पे ऐड करो। मैंने विवेक का ऐड कर दिया शिवम का। शिवम 3 दिन में कितना काम कर देगा? तो 12 काम कर देगा शिवम 3 दिन में, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 36। तो 36 काम करना है किनको? इन दोनों मिलकर को करना है। कितना टाइम आ जाएगा? 36/5। 36/5 कहां पे लिखा हुआ है अपने पास? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे शिवम ने छोड़ा था, विवेक तो अपने पास सेकंड वाला था। ठीक है, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना? मतलब क्या था? स्यूडो वर्क का मतलब क्या था? यानी जितना दिन वो पहले छोड़ रहा ना, उसको उतने दिन तक आप एक्स्ट्रा काम करा दो, जिससे क्या होगा? काम कुछ ज्यादा हो पाएगा, और ज्यादा काम को फिर मैंने दोनों में अपना कह दिया कि दोनों लोग अपना आप काम कर लो, तो ये आ जाएगा अपने पास जवाब। तो एक बार सभी लोग बता देना कि ये मेथड आपको समझ में आ गया ना? कल मैंने इसको आपको बेसिक से भी बताया था कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर सभी को प्रॉपर समझ में आ गई तो सभी लोग एक बार छाप दो कि नहीं ये बात अपने को क्लियर हो गई, ये बात अपने को समझ आ गई है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर
मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसको सभी लोग करना, जरूर प्रयास करना और बताना इसका राइट जवाब क्या आने वाला है। कह रहा C1, C2 और C3 अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले C2 ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, वेरी गुड। फिर कहा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अपने पास कौन है, C1 है, अपने पास C2 है और अपने पास कौन है, C3। ये 3 लोग हैं। ये 10 दिन में काम कर लेता है, ये 12 दिन में काम कर लेता है और ये 15 दिन में काम कर लेता है। 10, 12, 15। अब इनका टोटल आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या होता है अपने पास, TW होता है, यानी टोटल वर्क होता है। 10, 12, 15 का लासा आप रट सकते हो, कितना आ जाएगा, 60 आता है। ठीक है, 60 होता है। ये अगर 10 दिनों में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 4, यानी इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट। ये 12 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। ये 15 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 यूनिट। यहाँ पे 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया अपने पास ये 6 यूनिट काम करेगा। 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6 काम। ठीक, कहा है उन तीनों ने एक साथ काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले C2 ने छोड़ दिया। 2 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, अपने पास C2 छोड़ रहा है। तो मैंने कहा C2 आप 2 दिन पहले मत छोड़ो। आप 2 दिन अगर काम कर देते तो हमारा काम ज्यादा हो जाता ना। तो C2 अगर एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में C2 कितना काम कर देगा, 10 काम कर देता। यानी 60 काम तो ये लोग कर लेते, लेकिन C2 जैसे ही 2 दिन पहले काम ना छोड़ करके बिल्कुल एंड पॉइंट पे काम छोड़ने जाता, तो C2 कितना काम कर देता, ज्यादा, 10 काम ज्यादा कर देता। तो 10 काम ज्यादा कर देता मतलब टोटल काम कितना हो जाता, 70 काम हो जाता। अब इस 70 काम को कौन कौन करेगा, तीनों मिलकर के कर रहे होंगे ना। 6, 5, 11, 11, 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 15। 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटोगे 14 बार में, तो अपने पास राइट जवाब कितना आ जाएगा, 14/3। तो 14/3 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 14/3 इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी। बस ध्यान देना है, जो पहले छोड़ रहा है ना, उसको आप एंड तक करवा दो। जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई थी, मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है अपने पास, यहां पे C1 भी है, यहां पे C2 भी है, यहां पे C3 भी है। तीनों ने काम स्टार्ट किया। अब काम स्टार्ट किया, काम खत्म होना है यहां पे। काम कहां पे खत्म होना है, कहोगे काम खत्म होना है अपना यहां पे। यहां से ये लोग काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने की बारी आई ना, उसके 2 दिन पहले, उसके कितने दिन पहले, 2 दिन पहले काउंट कर चला गया, यहां से C2 चला गया। अब यहां पे बचा कौन, C1 और C3 बचा। इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे ना। तो मैंने कहा कि C2 भाई आप यहां पे काम ना छोड़ो, आप काम यहीं पे छोड़ो आके। तो C2 अगर 2 दिन काम कर लेता तो कितना ज्यादा काम करता, आप ये बताओ। वही तो मैंने कहा C2 अगर 2 दिन काम कर लेता ना, एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। बिल्कुल सही जवाब आया है 14/3 आपका। ठीक है, तो मैंने कहा ये आ गया अपने पास टोटल काम 70 हो गया, और 70 टोटल, इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई अपने पास, 15। टाइम अपने पास कितना आ गया, 14/3। आपको पता होगा कार्य बराबर क्या होता है अपने पास, क्षमता गुणे का टाइम, और समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे की क्षमता। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे का समय। ये 3 बातें, ये 3 रिलेशन आपको तैयार करके रखने ही रखने होंगे। 3 रिलेशन आपको पढ़ करके चलने ही चलने होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अभी आज की क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको बहुत वहां से माइंड आपका डेवलप होगा। मेरे दोस्त कह रहा है अगला क्वेश्चन कि P, Q और R अकेले एक कार्य को क्रमशः 5 दिन में और 6 दिनों में और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन Q ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम को छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये एसएससी में पूछा गया अपने पास प्रश्न है, जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया। कहा है एक P है और दूसरा Q है और तीसरा कौन है, R है। P, Q, R कितने कितने दिनों में काम करते हैं, 5 दिन में अगर P कर देता है, 6 दिन में ये करता है, 4 दिन में ये करेगा। इन तीनों का आपको क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। 5, 6, 4 का लासा कितना आता है अपने पास, बोलोगे 30 आता है। सभी को लासा निकालना तो अब तो आ गया होगा ना, TW आ जाएगा अपने पास ये 30 का। ये एक दिन में कितना काम करेगा, बोलोगे 5 दिन में अगर 30 काम करता है, एक दिन में 6 काम। ये 6 दिन में अगर 30 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। ये 4 दिन में अगर 30 काम करेगा, 30 तो आएगा नहीं, 60 आना चाहिए। ठीक है, वैसे 30 अब लिख देते तो 30 से हम निकाल देते, लेकिन कोई बात नहीं, अब 60 होगा। 6, 5 और 4 का लासा कितना आ जाएगा अपने पास, 60 का आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 हो गया।
ये अगर 60 काम करेगा तो ये इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 12, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 10, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बोलोगे 15 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसने कहा उन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन क्यू ने क्या किया, अपने पास एक दिन पहले काम को छोड़ देता है। क्यू अगर एक दिन पहले छोड़ रहा है, एक दिन में कितना काम करता है ये 10। मैंने कहा भाई आप एक दिन पहले काम मत छोड़ो, आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे काम छोड़ो चल के, तो 60 के बजाय काम कितना ज्यादा हो जाता, 10 काम ज्यादा हो जाता। 10 काम ज्यादा होने का मतलब कितना काम हो जाता, टोटल 70। अब इस 70 काम को कौन करने वाला है, इन तीनों लोग करने वाले हैं। 15 12 27, 27 और 10 कितना हो जाता, 37। तो अपने पास कितने दिन लगते, इनको 70/37 डे लग जाते इन काम को करने में। ठीक है, आ गया ना अपने पास वक्त, बताओ आ गया अपने पास वक्त कितना, ऑप्शन नंबर ए। क्या आया आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, भाई बताना। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से करना होता है, इसी प्रकार से समझना होता है, आसान टॉपिक होता है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन इससे आते हैं। और फिर जब कठिन क्वेश्चन पूछता है ना, तो सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन फिर इससे पूछना स्टार्ट कर देता है वो। आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 15 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे एग्जामिनर जो डाटा सेट करता है ना, मैक्सिमम डाटा कहां पे सेट कर रहा है, 12 15 20, 12 15 20 से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के मिलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बताओ अपने पास आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, तो पूरे काम को पूरा करने में कितना दिन लगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, यानी कि अपने पास पढ़ के ही बस समझना है इसको। लिखा हुआ है पी क्यू आर है, कौन है अपने पास, पी है, क्यू है और आर। पी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है अपने पास, 12 दिनों में। ये किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और ये किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। 12 15 20 का अपने पास लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे 60 का आ जाएगा। और यही इसका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि कुल काम होता है। अगर 12 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, बोलोगे 5 काम करेगा। 15 दिनों में अगर 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 काम। 20 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। अब बस आप मुझे एक बात बस समझ के बता देना, यानी कि इसका वही जवाब हो जाएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कि पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ा। अगर पी ने 8 दिन पहले काम छोड़ा, मैं कहता पी भाई साहब आप 8 दिन और काम कर लेते तो कितना काम कर देते। कहोगे एक दिन में ये पी 5 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। 8 दिन में कितना काम करता है, 40 काम करता ना, तो इसमें हम कितना जोड़ देते हैं अपने पास, 40। एक दिन में 5 काम कर रहा है पी, 5 दिन में 8 दिन में कितना काम करेगा, बोलोगे 40 काम करेगा, तो 40 काम ये जुड़ जाता। अब आगे देखो क्या है, आगे कहानी ये है, और क्यू ने पी के जाने के बाद 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। अगर काम अपना 8 दिन पहले उसने छोड़ा, जैसे कि एक लाइन बनाते हैं, आपको यहां से प्रॉपर समझ में आएगी मेरी बात। जैसे ये लाइन है अपने पास, यहां पे अपने कौन से लोग थे, तीनों लोग थे, यानी पी क्यू आर थे। ठीक है, पी क्यू आर थे, काम यहां पे समाप्त होना चाहिए। इस काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, कितने दिन पहले, 8 दिन पहले, यहां से 8 दिन पहले अपना किसने छोड़ा, बोलोगे 8 दिन पहले जो छोड़ा है ना वो पी ने छोड़ दिया, यानी यहां तक ही पी क्यू आर काम किया है, इसके आगे सिर्फ कौन काम करेगा, क्यू और आर। अब आगे की बात समझना, आगे क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है अपने पास। क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा। 5 दिन बाद काम छोड़ने का मतलब ये 5 दिन और काम किया होगा, और जैसे ही 5 दिन और काम किया होगा, यानी कि क्यू यहां तक काम किया होगा, और फिर यहां से यहां तक का कितना टाइम बचा होगा, बोलोगे 3 दिन पहले काम खत्म होने के इसने छोड़ा होगा। कितने दिन पहले, यहां से 3 दिन पहले आ जाएगा ना। ये बस बात समझनी है, इसमें कितने दिन पहले इसने काम छोड़ा होगा, 3 दिन पहले। कैसे, 8 दिन पहले तो पी छोड़ के गया, पी छोड़ के गया ना, फिर यहां से यहां तक का उसने 5 दिन तक और काम किया पी के जाने के बाद। लिखा हुआ है क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा, यानी 5 दिन तक काम और किया किसने, क्यू ने काम किया। तो क्यू ने 5 दिन तक काम किया, टोटल तो 8 दिन पहले इसने छोड़ दिया था, तो 5 दिन तक यहां पे इसने और काम किया, तो अपने पास ये कितने दिन बचा, बोलोगे 3 दिन पहले किसने छोड़ा, क्यू ने छोड़ा। 3 दिन पहले क्यू ने छोड़ा। अगर क्यू हमारे पास एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा, इतना ज्यादा काम और हो जाता। अगर ये सब यहां से स्टार्ट करते और यहां पे खत्म करने जाते तो हमारे पास टोटल का टोटल उतने ही समय में इतना काम हो जाता। बताओ प्रॉपर ये बात क्लियर हो गई ना, ये लाइन सभी को प्रॉपर समझ में आ गई। अपने पास टोटल काम कितना हो गया, बोलोगे 60 40 100 100 और 12 कितना हो जाएगा, 112। अब इस 112 काम को कौन करेगा, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, देखोगे हमें काम कितना करवाना है, 112 काम।
कौन करके देगा? ये तीनों लोग करके देंगे। 5 4 9 3 कितना हो गया? 12। 4 से काटो इसको 3 बार में, 4 से काटो इसको 2 बार में, तो 3 4 8 32, यानी 28/3 इसका राइट जवाब आ जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सटीक जवाब बन जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर सभी को समझ में आ गई बात तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर देना और बता देना कि ये बात अपनी बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं मैथ को पढ़ के और मैथ को लिखना ही असली में मैथ सीखना होता है, और मैथ में कुछ नहीं। बस ये लॉजिकल चीजें आपको समझनी है कि ये क्या चीजें होती हैं, बस इतना अगर आप समझ गए ना तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी पूरी की पूरी मैथ में। सिर्फ टाइम एंड वर्क की बात नहीं, ओवरऑल मैथ में आपको कभी भी 1% दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, कहा है ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 18 36 और 54 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। अभी तक आप देख रहे होंगे एक काम कोई छोड़ रहा था, अब फिर 2 काम छोड़ने लगे। अभी धीरे धीरे आपको इस लेवल तक लेके चलेंगे ना जहां आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल बहुत बढ़िया से मजा आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहा है ए बी और सी अलग अलग काम को करते हैं कितने दिन में? ए करता है काम, बी करता है काम और सी काम करता है। ए काम कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। और बी काम कितने दिनों में करता है? 36 दिनों में। और सी काम कितने दिनों में करता है? 54 दिनों में। इन तीनों का लासा कितना आ जाएगा, यानी टीडब्ल्यू आपको निकालना होगा, कितने दिनों आ जाएगा बोलो? 54 36 18 का लासा आप देखोगे तो आपके सामने 108 निकल के आएगा। मैंने आपको लासा लेना बताया ना, सबसे पहले आप बड़ा नंबर लिख लोगे, बड़ा नंबर के बाद देखोगे दूसरा बड़ा नंबर 36 है। इस 54 में से 36 का कितना पार्ट है बोलोगे? 18 गुणा 2 कितना होता है? 36। 18 गुणा 3 कितना होता है? 54। यानी 18 तो आ चुका है, 2 नहीं आया है, तो मैंने कहा 2 लिख दो आप। अब देखो 18 में से, कहोगे 18 में से अपने पास 54 में से 18 का कितना पार्ट है बोलोगे? 18 पूरा समा चुका है इसमें से, तो अपने पास 54 गुणा 2 इसका सीधे सीधे लासा हो जाता, और लासा कितना हो जाता? 108 आ जाता। ठीक है, तो ये बात अपने पास क्लियर हो गई, लासा अपने पास 108 आ गया। ये 18 दिनों में 108 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। 36 दिनों में 108 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। 54 दिनों में 108 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा बोलोगे? 2 काम कर देगा। ये तो हो गई इनकी क्षमता, ये तो हो गई मेरे साथी इनकी क्या क्षमता आ गई। आपसे कहा है लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले क्रमशः बी और सी ने छोड़ा। बी ने 5 दिन पहले छोड़ा, मैंने कहा बी साहब आप 5 दिन और काम कर देते, अगर और काम कर देते बी 5 दिन, एक दिन में ये 3 काम करता है, बी 5 दिन में कितना काम कर देता बोलोगे? 15 काम कर देता, तो ये काम हो गया अपने पास 15 ज्यादा। लेकिन फिर आगे कह रहा सी ने 10 दिन पहले छोड़ दिया। मैंने कहा सी आप भी 10 दिन पहले मत छोड़ो, आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे छोड़ो चल के, यानी 10 दिन बाद छोड़ो। अगर 10 दिन और सी काम कर देता, एक दिन में सी कितना काम करता है? 2। 10 दिन में सी कितना काम कर देगा बोलोगे? 10 दूर का 20 आ जाएगा। तो टोटल काम हमारा कितना होता है आके बोलोगे? ये होता 108 और ये 30 5 35, 108 में से 30 जुड़ता अपने पास कितना आता है? 138। 108 में से 138 में से 5 जुड़ जाता है 143, तो अपने पास कितना आता बोलोगे? 143 काम हो जाता। अब इस 143 काम को कौन करने वाला है बोलोगे? 143 काम को जो करेंगे ना, ये अब तीनों लोग को मिलके करना होगा। 3 2 5 और 6 कितना? 11। 11 से कटेगा कितनी बार में बोलो? 11 से कटेगा एक बार में, 11 3 33 हो जाएगा। 13 डेज इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बस आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपके पास जवाब बस इतने ही टाइम पे निकालना है। आपको कुछ नहीं सोचना, जो छोड़ के जा रहा है उसको उतने दिन तक ज्यादा काम करवा देना है, और जितना ज्यादा काम करवा दोगे, यानी जितने दिन पहले छोड़ के गया ना, फिर टोटल सबसे आप काम करा दो, यानी कि आपके पास राइट जवाब निकल पे आएगा। ये होता है स्यूडो वर्क का काम, यानी कि आपको फाल्स वर्ग पे काम करना होता है कि जो अपने पास उनका गलत काम मैं उनसे करवा दूं, शिफ्टिंग मेथड जिसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सभी को प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा और सभी को शानदार तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग करने का प्रयास करना और समझना क्या होगा अपने पास इसका जवाब। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ना मेरे साथ साथ आप लोग। सोमेश, तरुण और निखिल क्रमशः 45 दिन में, 60 दिन में और 75 दिन में अलग अलग एक काम को निपटा सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया।
ये 5 दिनों के बाद काम छोड़ रहा है। बहुत ध्यान से केयरफुली तरीके से पढ़ना। आगे बोला है और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। आपने देखा होगा यहाँ पे दोनों के दोनों कंसेप्ट आ गए, यानी जब काम स्टार्ट हुआ कोई बीच में छोड़ा वो भी अपने पास है, जब कोई काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है वो भी कंसेप्ट अपने पास है। यानी दोनों कंसेप्ट का यूज कैसे करेंगे आओ उसको समझते हैं। लिखा हुआ है सोमेश है, तरुण है, निखिल है। कौन है? सोमेश है, तरुण है और कौन है? निखिल है। ये 3 बंदे हैं अपने पास। 3 बंदे अपने पास। ये 45 दिनों में काम कर देता है, ये 60 डेज में काम करता है और ये 75 दिनों में काम करता है। इन तीनों का आपको क्या निकालना है? बोलोगे लासा निकालना है। लासा TW निकालेंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास 75 है। 75 में से 15 आ चुका है, यानी बचा कितना? 4। तो 75 चौको हो गया हमारे पास 300। यहाँ पे भी कितना नहीं आया? 3 नहीं आया। 300 में से 3 और आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 900। ये TW जो आ गया इसका टोटल का टोटल वर्क कितना आ गया? 900 आ गया। और 900 आया, मैंने क्या निकाला? लासा निकाला सिंपल वे से। ठीक है, तो लासा हो गया 900 का। अगर 45 दिनों में 900 काम कर रहा है ना, एक दिन में कितना काम करेगा? बोलोगे 20 काम करेगा। ये 60 दिनों में 900 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? 15 6 का 90 होता है, यानी कि 15 काम करेगा। ये 75 दिनों में 900 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? बोलोगे 12 काम कर देगा। ठीक है, 12 काम। 12 गुणे 7 करेंगे 84, 840। 840 में से 60 जोड़ देंगे 900 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बस फोकस करना है आप लोगों को। मेहनत जो करनी है ना वो कैलकुलेशन पे करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे करनी है उसके बाद। ठीक है, लिखा हुआ है कि निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। मैंने कहा निखिल 5 दिनों के बाद काम छोड़ा है, यानी निखिल 5 दिनों तक काम किया। जैसे कि क्या है मान लेते हैं, फिर से वही लाइन बनाते हैं, आपको समझाते हैं। अपने पास ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां पे कौन कौन काम करना स्टार्ट किया? ABC काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक 5 दिन तक इन सभी लोगों ने साथ में काम किया। कितने दिनों तक? 5 दिन तक। फिर यहां पे क्या होता है? ए ने काम छोड़ दिया। कौन है? निखिल है ना। कहा है? निखिल ने छोड़ा है। निखिल को क्या मान लो? सोमेश। इसको फिर यही लिख लो आप, सोमेश, तरुण और निखिल। यहां तक 3 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन यहां पे किसने? निखिल ने काम छोड़ दिया। तो यहां के बाद कौन काम करेगा? बोलोगे सिर्फ सोमेश और तरुण करने वाला है। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा उसके कुछ वक्त पहले, मान लो यहां पे कुछ वक्त पहले क्या हो जाएगा? सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। सोमेश ने यहां तक काम किया नहीं, यहां पे सोमेश 2 दिन पहले छोड़ गया। यानी कि तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, ये 5 दिन तक बस काम पे रहा। कौन रहा 5 दिन तक काम? ये अपने पास निखिल। तो निखिल ने 5 दिन में कितना काम किया होगा ये बताओ। निखिल ने अगर 5 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में कितना काम करता है निखिल? एक दिन में निखिल काम करता है अपने पास, इसको बना रहने दो। एक दिन में निखिल काम करता है 12। 5 दिन में कितना काम कर देगा? बोलोगे 60 काम। यानी इतना काम उसने कर दिया और निखिल कहा अब हम जा रहे हैं। निखिल ने क्या कहा? मैंने 60 काम कर दिया 5 दिन में, अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप जाओ। ठीक, यानी 60 काम करके वो क्या हुआ? निकल गया। अब आगे बारी किसकी आती है? सोमेश ने 2 दिन पहले छोड़ा, तो मैंने कहा भाई सोमेश भाई तू तो रुक जा, तू 2 दिन और काम कर दे, तू 2 दिन और काम कर दे। ये कहा ठीक है, अच्छा मैं एक दिन में 20 काम करता हूं, 2 दिन में कितना काम कर दूंगा? 40। यानी ये अगर काम करता तो 40 काम और कर देता 2 दिन में। तो बताओ टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम अपने पास कितना आया? स्यूडो वर्क 940। 940 में से आप 60 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 880 बचेगा। कितना काम बचा अपने पास? 880 काम बचा। अब ये 880 काम को कौन करने वाला है? सिर्फ ये बात आपको समझना होगा, इस 880 काम को कौन करेगा? निखिल तो चला गया था 5 दिन बाद काम छोड़ करके, निखिल तो कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि निखिल का काम मैंने हटा ही दिया। निखिल काम हटा दिया ना, 60 काम इससे करवा के मैंने कहा ठीक है तुमने काम कर दिया, तुम्हारा काम माइनस। तो निखिल तो चला ही गया अपने पास से। बचा कौन? सोमेश बचा और तरुण बचा। ये अपने पास चला गया। कौन चला गया? बोलोगे हमारे पास निखिल चला गया, सोमेश और तरुण। सोमेश और तरुण कितना काम करते हैं अपने पास? 35 काम करते हैं। ये काम कौन करेगा? सोमेश करेगा और तरुण करेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो अब आप इसको काट पीट करोगे और अपने पास राइट जवाब निकल के आ जाएगा कितना? बोलोगे 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, यानी 176 आ जाएगा। 176 बटे का 7 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 176 बटे का 7 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा अपने पास? 25 7 175 और 176 बटे का 7। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, तरुण का 40। वेरी गुड, ठीक है ना। तो तरुण 40 काम करेगा। बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई ना कि -60 किया प्लस 40 किया। प्लस 40 क्यों किया? क्योंकि जो अपने पास सोमेश था वो 2 दिन पहले जा रहा था पूरा होने से। तो मैंने कहा भाई तू 2 दिन पहले मत जा,
तू 2 दिन और काम कर दे, तू 2 दिन और काम कर दे। वो 2 दिन और काम कर देता तो कितना काम हो जाता अपने पास, कहोगे 40 काम हो जाता, ठीक है। लेकिन निखिल ने तो मन बना ही लिया था कि 5 दिन बाद हम छोड़ के जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है आप 5 दिन तक तो काम करोगे ना, और 5 दिन में निखिल कितना काम करके दे देगा उसको, 60 काम करके दे देगा। 60 काम करके दे दिया, कहा मैं जा रहा हूं, मैंने कहा तुम्हारा काम माइनस, जो गया उसका काम माइनस, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गया होगा तो एक बार थम्स अप कर देना कि ये अपने पास समझ में आ गया। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे दिखाऊं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊं। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने ये लिखा आता है, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। शाम 4 बजे ए, बी, सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये एक ने काम छोड़ दिया, एक ने काम छोड़ दिया मतलब हिंदी में कुछ अपने पास, एक ने काम छोड़ा, ये बात अपने पास नहीं होगी। लिखा हुआ है पूरा साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। ये लाइन बीच में कुछ एक्स्ट्रा लिख गई है, इसको आप इग्नोर करना, ठीक है। क्या कहा है अपने पास, ए, बी, सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे में काम कर सकते हैं। शाम 4 बजे ए, बी, सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पूरे साथ 2 घंटे काम करने के बाद उन्होंने ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 2 घंटा पहले काम पूरा कर दिया, 2 घंटे पहले काम छोड़ा, ठीक है। ये बात होगी। काम किस समय पूरा होगा अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपको सामने आसानी से पढ़ पाएंगे। एबीसी कैन डू अ वर्क इन 15 आवर, 12 आवर एंड 20 आवर रेस्पेक्टिवली। एट 4 PM एबीसी स्टार्ट टुगेदर। आफ्टर वर्किंग टुगेदर 2 आवर ए लेफ्ट, यानी 2 घंटे साथ में काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी लेफ्ट 2 आवर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन व्हाट टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। यही कहा हुआ है, काम शुरू होने के 2 घंटे बाद ए ने छोड़ दिया, काम खत्म होने के 2 घंटे पहले बी ने छोड़ दिया। तो बताओ टोटल काम कितने दिनों में हुआ। हिंदी में आपके पास बीच में लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पास कितने लोग हैं, कहोगे ए है और अपने पास बी है और अपने पास कौन है, सी है। ए काम करता है 15 घंटे में और बी काम करता है अपना 12 घंटे में, और सी काम कितने घंटे में कर देता है, 20 घंटे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही करना होता है, टीडब्ल्यू निकालना होता है। टीडब्ल्यू का मतलब आपके पास एलसीएम। 12, 15, 20 का लासा कितना आता है अपने पास, बोलोगे 60 आता है। ये 15 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 4 काम। 12 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम, 5 काम। 20 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम, बोलोगे 3 काम करता है। ये बात क्लियर हो गई ना, कहोगे हाँ यहां तक बात क्लियर हो गई। अब कहा है 2 दिनों तक 2 घंटे 7 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ा। किसने काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ा 2 घंटे के बाद। 2 घंटे बाद अगर ए ने काम छोड़ा, मैंने कहा 2 ने कितना काम, ए ने कितना काम किया होगा, 1 घंटे में ए 4 काम करता है, 2 घंटे में ए कितना काम कर दिया होगा, बोलोगे 8 काम। तो मैंने कहा 8 काम तू अपना करके जा भाई, तू अपना 8 काम कर लिया, अब तू जा, तेरी कोई जरूरत यहां पे नहीं है। ये बात हो गई इसकी। अब आगे की कहानी क्या होती है, आगे की कहानी, काम पूरा होने से 2 घंटे पहले बी ने छोड़ा। मैंने कहा भाई यार आप 2 घंटे पहले मत छोड़ो, आप 2 घंटे और काम कर लो मेरे साथ। सी ने कहा ये बात, तो उसने कहा ठीक है भाई मैं 2 घंटे और काम कर दूंगा। तो जैसे ही बी 2 घंटे और काम कर देता ना, तो बी अगर 1 घंटे में 5 काम करता है, 2 घंटे और काम कर देता, कितना काम हो जाता उसके पास, बोलोगे अपने पास 10 काम वो ज्यादा कर देता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अपने पास टोटल काम कितना हुआ, 60, 10, 70, 70 में से 8 चला गया, कितना काम बचा, 62। ये 62 काम को अब कौन करेगा, 62 काम को कौन करेगा, बोलोगे हमारे पास ए तो चला ही गया था छोड़ के, तो ए की कहानी खत्म। करेगा कौन काम, बी और सी करेगा। कौन करेगा, बोलोगे बी और सी करेगा। टाइम जो आएगा वो किसका आ जाएगा, बी और सी का आ जाएगा, ये टाइम समझना, ठीक है। तो ये बात हो गई। 62 काम को कौन करेगा, बी और सी करेगा, 5, 3, 8 के हिसाब से। तो अपने पास उत्तर कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा हमारे पास 31 बार में। 31/4 कितना होता है, 7 चौको 28 होता है, 7 सही 3/4, 7 सही 3/4, यानी 7 घंटे लगेंगे, ठीक है। 3/4 को आपको घंटों में, अगर उसमें बनाना है मिनट में, 3/4 कर देना,
और गुणा किससे करा दोगे आप, बोलोगे हम 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा करा देंगे, अपने पास कितना आ जाएगा 15 मिनट, ये मिनट में हो गया। तो टोटल का टोटल वक्त कितना आ जाएगा, बोलोगे 7 घंटे और 15 मिनट, यानी 7 घंटे 15 मिनट में ये काम टोटल कंप्लीट होगा। तो 4 बजे काम स्टार्ट हुआ, 7 घंटे 15 मिनट बाद क्या आएगा, 4 7 11 होता है, यानी कि 11:45 पे काम टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब आएगा। सीजीएल मेंस में पूछा गया ये प्रश्न था आपका 2020 में पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके सामने मुसीबत आनी ही आनी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई ना ये बात, सभी को क्लियर हो गई। ये -8 घटा दिया है क्योंकि ये शुरुआत से जा रहा था और वो लास्ट से जा रहा था, तो लास्ट से जो जाता है ना पहले उसका काम जोड़ देते हैं, जो शुरुआत से जाता है उसको जाने देते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया अपने पास, ये जवाब अपने पास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी को। एक अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ये लिखा हुआ है ए, बी और सी क्रमशः अलग अलग 16, 32 और 48 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने समय में काम पूरा हुआ ये बताओ। चलो मैंने दिया आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र और मात्र 20 सेकंड। आपको मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूं, 20 सेकंड में करके बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, इसका जवाब क्या आएगा वो सभी आप लोग करके बताओ, इसका उत्तर क्या आने वाला है, जल्दी से बताना आप सभी भाई। TW96। चलो ठीक है, TW तो बताया आपने। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन कहा है ए, बी और सी। आप अपना क्वेश्चन करते रहना, सॉल्व करते रहना, जब जवाब आ जाए तब आप छापना। ठीक है, ये करता है 16 दिनों में, ये करता है 32 दिनों में और ये करता है 96 दिनों में। ठीक है, अब TW निकालना, यानी कि तीनों का अपने पास क्या लेना होगा, लासा। 16, 32 और 96 का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे अपने पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आ गया ना 96, कहोगे हाँ। ये अगर 96 काम 16 दिनों में करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, बोलोगे 6 काम। ये अगर 32 दिनों में 96 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 काम। 96 दिनों में अगर 96 काम करता है, एक दिन में कितना काम करा होगा, 1 काम किया होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है ना, वैसे वैसे ही हम इसको करते जाएंगे। क्या कहा है अपने पास, उन्होंने एक साथ तो काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बताओ, बी ने 8 दिन तक काम किया, तो बी एक दिन में अगर 3 काम करता है, 8 दिन में भी कितना काम कर देगा, 24 काम। तो ये 24 काम ये किया और निकल गया, और इसका कोई रोल इस काम में नहीं रहा। बी ने टोटल 24 काम करके क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, चलो फिर आगे कहा सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ा। सी भाई 6 दिन पहले छोड़ रहा है। मैंने कहा भाई आप 6 दिन पहले मत छोड़ो, आप पूरा काम 6 दिन बाद छोड़ दे। तो उसने कहा ठीक है, अगर मैं 6 दिन तक काम करूंगा तो मैं एक दिन में एक काम करता हूं, 6 दिन में कितना काम कर दूंगा, 6 काम और कर दूंगा। तो टोटल काम, यानी अगर हम देखेंगे हमारे पास जो नेट वैल्यू आएगी टाइम की, वर्क की, वो कितनी आ जाएगी, बोलोगे 96 में से 24 घटा दें क्या, 96 में से आप 24 घटा दो कितना बचेगा, बोलोगे बचेगा हमारे पास 72। 72 में से आप 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 78। अब अपने पास टोटल वर्क कितना है अपने पास, बोलोगे 78 टोटल वर्क है। अब इस काम को करेगा कौन, बी तो बीच में ही करके चला गया था, अब इस काम को करेगा कौन, 6 और 1 के हिसाब से यानी 7 काम करेगा। ठीक है ना, तो अपने पास ये आया 7, तो बोलो ठीक है। 6 दिन पहले छोड़ा है सी ने ना, सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, उसने 8 दिन पहले, 8 गुणा 3 24, ये कितना होगा 72। 72 में से 6 जोड़ेंगे 78। तो अपने पास ठीक है 6 और 1 के हिसाब से 7 के हिसाब से काम होगा। कितने समय में काम समाप्त हो गया, और इस बात को जानते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, बोलोगे 7 से कटेगा 1 बार में, और 7 से कटेगा 7, 11 होता है ना 11, तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ वक्त जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन में 11 क्यों नहीं आ पा रहा है।
16 12 अच्छा 48 लिखा हुआ है, मैंने 96 कंसिडर कर लिया इसको, कोई बात नहीं, एलसीएम अपने पास चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जो ये 96 लिख लिया है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए 48, और जैसे ये 48 हो जाएगा फिर अपने पास इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट आ गई इफिशियंसी। अब जैसे ही 2 यूनिट इफिशियंसी आ जाएगी मतलब ये 6 दिन पहले छोड़ रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 6 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम ज्यादा कर देगा। तो बोलोगे कितना आएगा, 96 में से आप 12 घटा देना, आपके पास कितना काम बचेगा 84। अब 84 काम को कौन करने वाला है, 84 काम को करेगा ए और सी। ए और सी कितना काम करते हैं, 6 2 8, 8 हिसाब से काम करते हैं ना, 6 2 कितना 8 काम करते हैं। तो राइट जवाब कितना आ जाएगा अपने पास 10.5 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 48 था, मैंने 96 ही समझ लिया था इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास राइट जवाब कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ 78 78 भाई 78 नहीं 78 नहीं, वो मैंने गड़बड़ कर दी ना, मैंने 96 लिया था। अब ए उत्तर आया है, सही कहा आपने बिल्कुल कि ए राइट जवाब आएगा। ठीक है ना, तो देखो अपने पास सभी को करना कुछ नहीं है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वही सेम कंसेप्ट अपने पास ये रहता है। तो ये हो गया ना, तो ये जो कल के क्वेश्चन बचे हुए थे यानी लेफ्ट फॉरवर्ड लेफ्ट बैकवर्ड वाले, वो मैंने टाइप करा दिए। अब इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से बना लोगे ना, अब बिल्कुल आपको आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना किसी भी पीवाईक्यू बुक से, मैं बार बार ये बात आपको बताता हूं और ये बात मैं आपको बार बार समझाता भी हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, जो इसकी दूसरी क्लास थी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अल्टरनेट वर्क की ना, अब ये वाला का टाइप जानेंगे कि ये क्या होता है। किस पे स्पीड हो रही है, बहुत किस पे स्पीड हो रही है बताओ आप। अल्टरनेट वाला आप टाइप जानेंगे। अल्टरनेट वाला टाइप का मतलब जैसे कोई काम करता है, एक दिन अपना एक बंदा काम करेगा, एक दिन एक काम करेगा, फिर दूसरे दिन आएगा ना ये आराम करेगा, दूसरा बंदा आके वो काम करेगा। ये सेम काम पे होता है, जैसे आप अपने घर पे ही होता है, आप घर में सपोज दैट क्या है, जानवर है ना, उनका गोबर फेंकने जाना है, तो आप अपने भाई से क्या बोलते हो कि आप एक दिन आप फेंकोगे, एक दिन मैं फेंकूंगा, यही होता है ना। तो यही काम होता है अपने पास अल्टरनेट डेज का। अल्टरनेट डेज का काम है यानी एक दिन कोई करेगा एक दिन कोई करेगा, मतलब ये है। ठीक है, अच्छा स्पीड ज्यादा चल रही है तो मैं क्या बहुत धीरे पढ़ाऊं, फिर ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आपको कंसेप्ट जानना है, आपको फिर से जब क्लास नोट्स रिवीजन करना है ना, तब आप इन चीजों को अपने साथ करते जाना। ठीक है ना, तब आप, क्योंकि मैं अगर इतने स्लो में चलूंगा तो ये बैच फिर कंप्लीट होने में ना सालों लग जाएंगे, वर्षों में लग जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगी वो। आपकी अभी स्पीड कम है क्योंकि आप अभी चीजें सीख पा रहे हो, आपको जैसी चीजें सीखने में आ जाएंगी ना तब आपके अंदर भी ये स्पीड आ जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर आपको कंसेप्ट, एक कंसेप्ट से रूबरू करवा पा रहा हूं कि कंसेप्ट आप जान लो और प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे, स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी और ड्रेस्टिकली बढ़ेगी। लेकिन काम करना होगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। अब इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। लिखा हुआ है ए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और यदि ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, ए से प्रारंभ करते हुए यानी ए काम की स्टार्टिंग करता है, तो बताओ वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये चीज समझानी है। अपने पास कौन है, ए है और बी है। ए एक काम को 5 दिनों में करता है और बी किसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 10 दिनों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, टीडब्ल्यू निकालना। 5 और 10 का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 आ जाएगा, तो टीडब्ल्यू आपके पास कितना हो गया, 10 यूनिट का। ए कितना काम करेगा एक दिन में, 2 काम। ये कितना काम करेगा एक दिन में, 1 काम। अब आप बात को समझना, जो बात मैं आपको समझा रहा था, कहा है ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। कभी ये लिखा होगा बारी बारी से काम करते हैं, कभी यहां पे ये लिखा ये एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी दोनों का मतलब सेम होता है, या एक के बाद एक काम करता है। ये 3 लैंग्वेज आती हैं एग्जाम में लिखी हुई आपके सामने। तो बारी बारी का मतलब आपको बतला है ना कि जैसे अपने पास मान लो पहला दिन रहा, यहां पे ए रहा, ए ने यहां तक काम किया 1 दिन में,
एक दिन में किसने काम किया, ए काम किया। फिर अगले जैसे ही एक दिन आएगा ना तो ए रेस्ट करेगा और इस दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। फिर ऐसे जब तीसरा दिन आएगा ना तो उस दिन में बी रेस्ट करेगा, ए काम करेगा। फिर अगली जो बारी आएगी एक दिन की उसमें अपने पास ए आराम करेगा और बी काम करेगा। यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। यही सिलसिला आगे तक चलता रहेगा, यही सिलसिला आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो आओ हम आपको बात सिखाते हैं। अगर पहले दिन ए एक काम किया, बोलो एक दिन में कितना काम कर दिया इसने, एक दिन में ए ने काम स्टार्ट किया ना, 2 काम कर दिया। फिर एक दिन में ये इसने आगे एक दिन में कितना काम कर दिया, इसने एक काम कर दिया। तो आप एक बात बताओ, एक दिन ये लिया, एक दिन ये लिया, टोटल दिन कितने हो गए, कहोगे 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन में काम कितना कर पाए दोनों मिल करके, कहोगे 2 दिन में काम दोनों मिल करके जो कर पाए ना वो 3 काम कर पाए। कितना काम कर पाए, वो 3 काम कर पाए। मेरी बात को बहुत प्यार से समझना, 3 काम कर पाए 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम कर पाते हैं ये लोग, 3 काम कर पाते हैं। तो मैंने कहा अगले फिर से 2 दिन में 3 काम करेंगे, अगले फिर से 2 दिन में 3 काम करेंगे, यही तो करते जाएंगे ना। कहोगे हाँ बिल्कुल करते जाएंगे, यानी कि 3 सर्कल तक ही आराम आराम से काम करते जाएंगे। आपको करना क्या है, जैसे TW अपने पास टोटल 10 था ना, तो 10 के टोटल वैल्यू या आ जाए या 10 के पहले वैल्यू, यानी कि 10 से छोटी वैल्यू, 10 से कम नंबर आपको देखना है। तो 3 गुणा 3 कराओगे कितना बन जाएगा, बोलोगे 9 काम कर देंगे ना। कितना काम करेंगे वो, अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा करा दूं, अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा करा दूं, अगर इधर 3 का गुणा कराए तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कराएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 6 दिनों में ये लोग कितना काम कर देंगे, 3 गुणा 3 9 काम कर देंगे। यही तो हो जाएगा ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 दिन में 3 काम करते हैं। अगर मान लो ये 2 दिन में यहां से यहां तक का कितना काम हो गया, 3 काम। फिर अगले 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 काम। फिर नेक्स्ट 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन में 3 काम दोनों मिल करके कर पाते हैं। अब अपने पास 6 दिनों में 9 काम हो गया, अभी काम कितना बच रहा है, कहोगे 1 काम बचा। अब इस एक काम को करने में कौन आएगा, बोलोगे एक काम करने में, क्योंकि 6 दिन तो टोटल हो गए। अब बारी किसकी है, एक ही। 6 दिनों का मतलब ए बी कर दिया, फिर ए बी कर दिया, फिर ए बी कर दिया। अब बारी किसकी है, फिर से ए का काम करना है, एक को काम करना है, ये एक काम करना है। इसकी इफिशियंसी कितना है अपने पास, कहोगे 2। इस एक काम को 2 की इफिशियंसी से करने से सो कितना वक्त लगेगा, कहोगे 1/2 काम और लगेगा। 6 दिन यहां से लग रहे थे, 1/2 टाइम और लग जाएगा। टोटल टाइम कितना लग जाएगा, बोलोगे 6 गुणा 2 12 और 1 13/2 दिन लग जाएगा। 13/2 दिन लग जाएगा। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार छाप देना, अगर ना समझ में आया हो तो वो भी बता देना, अपने पास क्या राइट जवाब आ जाएगा। जो एक काम बचा है ना, उस एक काम को कौन करेगा, ए करने आएगा, क्योंकि 3 सर्कल तो अपने पास पूरे हो गए, ए बी और ए बी और ए बी के साथ के। ठीक है ना, बात प्रॉपर समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो सभी लोग थम्स अप कर देना और बता देना कि ये प्रॉपर बात हमें समझ में आ गई है कि 13/2 इसका राइट जवाब होगा। बाकी ये वाला प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया है, ये वाला प्रोसेस आपको क्लियर समझ में आया है तो बताना भाई। ठीक है, वेरी गुड, शानदार। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ आता है, कहा है सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुप्रजा और कौशल्या हैं, यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है ना, तो एक एक दिन काम करती हैं, तो बताओ 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा, करेंगे ना अपने पास। तो आओ सबसे पहले लिखेंगे सुप्रजा और फिर अपने पास कौन है, कौशल्या। 2 लोग हैं। सुप्रजा काम को कितने दिनों में कर देती है, 30 दिनों में कर देती है। कौशल्या काम को कितने दिनों में करती है, 24 दिनों में करती है। यही तो है ना, 30 और 20 दिन में करती है। ठीक है, 30 और 20 दिन में करती है। तो आपके पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यानी TW कितना आ जाएगा, बोलोगे 30 और 20 कितना होता है हमारे पास, 60 का होता है। ठीक है, ये अगर 30 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगी, बोलोगे 2 काम। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम कर देगी, 3 काम कर देगी। ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। आपसे कहा है अगर वे बारी बारी से काम करे ना तो 75% काम करवाना है, पूरा 100% काम नहीं करवाना है आपको। काम कितना करवाना है, 75%। तो 75% बताओ, सबसे पहले 60 का 75% काम कितना आएगा, ये निकालो। 60 का 75% काम कितना आ जाएगा, 75 का मतलब 3/4, 4 से काटोगे 15 यानी कि 45 काम। आपको टोटल काम कितना करवाना है इनसे, बोलोगे 45 काम हमें करवा के देना है। कितना काम करवा के देना है, 45 काम करवा के देना है। अब जब हमें 45 काम करवा के देना है ना, बताओ ये एक दिन में ये कितना काम करेगी, 2 काम करेगा सुप्रजा। एक दिन में कितना काम करेगा, बोलोगे 3 काम करेगा।
टोटल कितना हो गया बोलोगे 2 दिन लेंगे ये लोग। अगर 2 दिन लिया तो 5 काम करके देंगे। कितना काम करके देंगे? 5 काम। मैंने आपको यही बात सिखाई है कि हमें काम कितना करवाना है? 45। 2 दिन में अगर ये लोग 5 काम कर रहे हैं तो 45 काम कितने दिन में करेंगे बोलोगे? इधर भी 9 से गुड़ा और इधर भी किससे गुड़ा? 9 से गुड़ा। तो 9 गुड़ा 2 कितना वक्त लग जाएगा? 18 दिनों में ये 45 काम करके छोड़ देंगे। जब पूरी वैल्यू आ जाए, अगर 45 के बराबर आ गई तो ठीक, नहीं 45 से छोटा मल्टीपल ढूंढना है, यहाँ पे 45 से कम का मल्टीपल। तो यहाँ पे राइट जवाब अपने पास क्या आ जाएगा? 18 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। किसका उत्तर ऑप्शन डी आया है बताओ एक भाई। सही है आपका उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, शानदार, बिल्कुल बढ़िया जवाब आपका आया है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? क्लियर हो गई ना बात? देखना है कि ये दोनों मिलकर के 2 दिन में कितना काम करेंगे। अब ये 2 दिन स्पेंड करेंगे, काम अपने पास उतना ही करेंगे ना। क्लियर हो गई बात? जवाब क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आता है, कह रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि उसी काम को बी 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हो। अब की बार बी पहले शुरू कर रहा है, बहुत ध्यान देना इस बात को। कभी ए से शुरुआत करती है, कभी बी से शुरुआत करवाता है एग्जामिनर। तो आप बहुत केयरफुली तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना, यानी मछली की आंख पे फोकस होना चाहिए, की वर्ड पे आपका फोकस होना चाहिए। ए किसी काम को 8 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो 18 दिनों में काम करता है। बताओ TW सबसे पहले कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा बोलोगे? 8 और 18 का एलसीएम। 8 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 72। तो 72 अपने पास टोटल वर्क हो गया। कितना कहोगे? 72। ये 8 दिनों में 72 काम, एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम। ये 18 दिनों में 72 काम, एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 4 काम। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब की बार काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है बोलोगे? काम की स्टार्टिंग कर रहा है बी। काम की स्टार्टिंग कर रहा है बी, इसका मतलब क्या है? पहले दिन तो बी काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, फिर अगले बार फिर से बी काम करेगा, फिर से ए काम करेगा, और ये सिलसिला अपने पास चलने वाला है अब के लिए। कौन सा सिलसिला? ये सिलसिला चलने वाला है। एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, फिर से एक दिन ये काम, एक दिन ये काम, एक दिन ये काम, और एक दिन ये काम। ऐसे काम होता जाएगा। तो आप बताओ यहां से यहां तक के कितना वक्त लग रहा है? कहोगे 2 दिन। पहले दिन बी काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे बोलोगे? 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 2 दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 9 कितना? 13 काम कर देंगे ना। इतना काम कर दिया। अब इसके आसपास की वैल्यू देखो, कितना काम हो गया? 13 काम 2 दिनों में। तो अपने पास टोटल काम कितना है? 72। 72 के आसपास क्या नंबर होता है? 13 का मल्टीपल बताओ। बोलोगे 13 पंचे 65 होता है, 78 तो ज्यादा चला जाएगा, यानी कि 5 बार में जाएगा। तो इसका गुणा आप किससे करा सकते हो? 5 से गुणा करा सकते हो। बहुत ध्यान से बातें समझना। तो आप ये बात बोल दोगे कि 10 दिनों में, यानी कि 10 डेज में कितना काम हो गया अपने पास? 65 काम हो गया। बहुत जैसे मैं करते जा रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन को करना होता है, और किसी भी तरीके से नहीं करना होता है। 10 दिनों में 65 काम कर दिया इन दोनों ने मिलकर के। कहोगे ठीक है 10 सर्कल तो बन गए, नहीं 10 सर्कल में 65 काम हो जाएगा। अब बारी किसकी है बोलोगे? अब बारी आ गई हमारे पास बी की। बी की बारी आ गई। तो अब बी की बारी आ गई तो अपने पास बी का कितना हो जाएगा? तो बी देखो पहले दिन में, एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो बी अगर 4 काम करेगा, एक दिन अभी बी लेगा। कितना दिन लेगा? एक दिन लेगा। और कितना काम करके देगा? कहोगे 4 काम करके देगा। और जैसे ये 4 काम करके देगा ना, कहोगे टोटल दिन कितने हो गए हमारे पास? 11। अब 11 डे में काम कितना निपट गया बोलोगे? 65 और 9 यानी कितना होता है? 65 और 4 कितना हो गया? 69। अब काम कितना बचा? काम तो 72 करवाना है, लेकिन 69 कंप्लीट हो चुका है। कितने दिनों में? कहोगे 11 दिनों में। 11 दिनों में 69 काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे काम कितना बचा? आगे काम बचा है 3। और इस काम को करने कौन आएगा? कहोगे इस काम को करने आएगा हमारे पास ए, क्योंकि अब बारी तो ए है ना। यहां पे ये काम किसने किया? बी। तो अब जब बी कर चुका है, बी के बाद कौन आएगा करने? कहोगे ए आएगा करने। तो अपने पास 11 दिन हो चुके थे, 3 काम बचा है। इस 3 काम को कौन करेगा? 9 के हिसाब से काम किया जाएगा। नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 11 प्लस ये क्या हुआ? तो 11 प्लस कितना आ जाएगा? 11 प्लस 3 बटे का 9 दिन। ये टोटल का टोटल वक्त लगने वाला है। इससे काटोगे 3 बार में तो अपने पास उत्तर कितना आ जाएगा? 11 सही 1/3 दिन।
ये बहुत बेहतरीन चीज होती है जो आपको जानना होता है, जो आपको पहचानना होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को एंड तक लेके जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को एंड तक समझने का प्रयास करते हैं। सभी को क्लियर बात समझ में आई? सभी को बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया ना कि कैसे काम करता है ये अपने पास तरीका, ये अपने पास मेथड? भाई लोग बताना एक बारी समझाना आप सभी लोग को, बिल्कुल प्रॉपर आपको क्लियर हो गई है बातें, बिल्कुल आपको समझ में आ गई हैं। वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आता है, कहा है रेखा अकेले एक काम को 16 दिनों में करती है, ठीक है, और बिना अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा से काम आरंभ होता है, एकांतर दिनों में काम करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? आप लोग बिल्कुल बता सकते हो ना? कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। रेखा एक कार्य को कितने दिनों में कर देती है? 16 दिनों में। और बिना सेम काम को कितने दिनों में करती है? तो बिना सेम काम को करती है 12 दिनों में। 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? बोलोगे 48 आ जाएगा। अगर ये 48 काम हो गया, ये 16 दिनों में 48 काम करती है, एक दिन में कितना काम कर देगी? 3। 12 दिनों में 48 काम करती है, एक दिन में कितना काम कर देगी? कहोगे 4 काम कर देगी। स्टार्ट कौन कर रहा है? रेखा। स्टार्ट कौन कर रही है? रेखा। यानी कि एक दिन में रेखा कितना काम करेगी? बोलोगे आर काम कितना करेगी एक दिन में? एक दिन में ये 3 काम करती है, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना अभी, एक दिन में 3 काम कर दिया इसने, और फिर से एक दिन में इसने कितना काम किया? 4 काम। टोटल दिन कितने लगे? कहोगे 2 डे वक्त लग गया। और काम कितना निपटा पाए लोग? 7 काम निपटा पाए। कितना काम निपटा पाए? 7 काम। काम करवाना कितना है ये बताओ? कहोगे काम करवाना है हमें पास 48। 7 के आसपास नंबर देखो 48 से पहले। बोलोगे 7 6 का कितना होता है? 42। 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 6 का 42, तो उधर भी 6 का गुणा कराया, इधर भी 6 का गुणा कराया, तो हम एक चीज ये देख पाए कि 12 दिनों में कितना काम हो गया? 42 काम हो गया। अब बारी किसकी है? यानी 12 सलकर बनेंगे, यानी 12 दिनों तक ऐसी कहानी आएगी, 42 काम कर देंगे। अब बारी किसकी है? अपने पास रेखा की। रेखा अगर एक दिन का वक्त लिया, रेखा ने कितने दिन का वक्त लिया? एक दिन का। और रेखा ने काम कितना कर दिया? बोलोगे रेखा ने काम कर दिया हमारे पास 3 यूनिट। अब 45 काम हो चुका है 13 दिनों में। कितने दिनों में? 13 दिनों में 45 काम हो चुका है। काम कितना बचा? बोलोगे ये टोटल काम कितना हो गया? यहां तक 45। काम कितना बचा? 48 काम चाहिए था, 45 हो चुका है, 3 काम बचा। अब इस 3 काम को कौन करने आएगा? बोलोगे बीना करने आएगी। और बीना की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो अपने पास टोटल दिन कितने बन जाएंगे? बोलोगे 13 सही का 3/4 इसका राइट जवाब आ जाएगा। 13 सही का 3/4 डे। जे इसका बिल्कुल राइट जवाब। ऑप्शन नंबर कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गई ना बात? सभी को समझ में आया? भाई बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब की बार 3 लोग आ गए, तो 3 लोग आएंगे ना, तो कंसेप्ट जब पढ़ के रखोगे ना, 3 लोग आ जाए, 4 लोग आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जवाब निकाल दोगे। कह रहा आर एस और टी एक कार्य को क्रमशः 20, 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर से शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, यानी आर जो है शुरुआत से लेकर अंत तक कार्य करता है, बढ़िया बात है। लेकिन और एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी काम करते हैं, जिसमें टी जो है वो पहले दिन से काम शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होता है ये बात आपको समझानी है उसको। देखो बता देंगे ना, आर एस और टी है, कितने लोग हैं? कहोगे आर है, एस है और टी है। ये कितने कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं? ये 20 दिनों में काम कंप्लीट करता है, ये 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, और ये 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर, 12 नहीं 10 दिन, 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना होता है? टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू तीनों का लासा, और तीनों का लासा कितना आ जाएगा? बोलोगे 60 का आ जाएगा। 60 लासा हो गया। 20 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करके देगा? 3 काम। 15 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम करके देगा? 4 काम। 10 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम करके देगा? बोलोगे 6 काम करके देगा। इतनी बात सभी को प्रॉपर क्लियर हो गई। आर कहा है कि आर शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगा। अब इस लॉजिक को आप समझना, और लॉजिक कहां से समझोगे? आप एक लाइन से समझ पाओगे, वो लाइन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे काम स्टार्ट होता है, आर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पहले दिन कौन आता है इसके साथ? टी आता है। टी पहले दिन से काम स्टार्ट कर रहा है ना, तो पहले दिन आर भी रहेगा, और पहले दिन इसके साथ कौन रहेगा? टी रहेगा। ये एक दिन का काम हो जाएगा। अगले दिन आर तो रहेगा कहेगा, क्योंकि आर का कह दिया है, आर शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगा, लेकिन अब टी आराम करेगा, इसके साथ कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। दूसरे दिन की कहानी ये हो जाएगी। तीसरे दिन की सेम कहानी, आर तो रहना ही रहना है, लेकिन एस आराम करेगा, अब कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। फिर अगले दिन क्या होगा? आर तो रहना ही रहना है,
टी आराम करेगा, एस आ जाएगा। यही कह रहा है कि एस और टी एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब होता है बारी बारी से काम करना, यानी एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो ये बात इस हिसाब से काम चलेगा। तो बताओ ये अगर एक दिन में ये काम करे, एक दिन में ये काम करे, तो ये टोटल 2 दिन में कितना काम कर देंगे? बोलोगे 2 दिन में कितना काम कर देंगे, वो चीज हम निकालने चलते हैं। वो काम हम निकालते हैं कि 2 दिन में कितना काम करेंगे। आर प्लस टी यहां पे कितना काम करेंगे? बोलोगे 6 3 9 काम कर देंगे। आर प्लस एस यहां पे कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। टोटल टाइम कितना लगा? बोलोगे 2 दिन का। 2 दिन में कितना काम कर दिया? 16 काम कर दिया। काम हमें कितना करवाना है? कहोगे 60 काम करवाना है। तो 60 के आसपास की वैल्यू जाओ। बोलोगे 16 चौके 64 होता है, 4 बार तो ले नहीं जा सकते, तो कितनी बार लेके जाएंगे? 3 बार लेके जाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि 6 दिन में ये लोग जो है ना अपने जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो 48 काम निपटा देंगे। लेकिन अब बारी किसकी आएगी? बोलोगे ये आर प्लस टी आर प्लस एस इस हिसाब से चल रहा ना, तो अब जो बारी आएगी वो आर प्लस टी की आएगी, जो शुरुआत में स्टार्ट करता है, जो शुरुआत में स्टार्ट करता है। तो बताओ अगर एक दिन का वक्त लिया किसने? एक दिन का वक्त कौन लेगा? आर प्लस टी। आर प्लस टी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो अपने पास टोटल कितने दिन लग गए यहां पे? बोलोगे टोटल दिन लग गए यहां पे 7 दिन। कितने दिन लग गए? अपने पास 7 दिन लग गए। और काम कितना हुआ? 48 और 9 करेंगे यानी कि 57 काम हो गया। अब बारी किसकी है? 57 तो काम हो चुका, काम कितना करवाना है? 60। आगे बारी किसकी है? कहोगे आगे बारी जो है ना वो आर प्लस एस की है। आर प्लस एस एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो अपने पास 7 दिन तो ये लगेंगे लगेंगे प्लस का। ये इनको काम कितना करवाना है? 3 यूनिट का, क्योंकि टोटल 57 काम, इसको 3 काम करवाना है। 3 काम करेगा और इफिशियंसी कितनी है? 7। तो अपने पास उत्तर कितना आएगा? 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा? 52/7। तो आपके सामने राइट जवाब कितना निकल के आएगा? 52/7। यहां पे आप देखोगे 3 काम करवाना पड़ेगा तब जाके 60 काम हो पाएगा। ठीक है, 52/7 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा। समझ में आ गई होगी ना सभी को बात? सभी को प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे वैकल्पिक दिनों में। वैकल्पिक दिन भी एक लैंग्वेज आती है, इसको भी समझ लेना। एकांतर, बारी बारी से, वैकल्पिक, इन सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये सीजीएल में पूछा गया, अपने पास प्रश्न है और सारे एग्जामों में ये प्रश्न अपने पास बनते ही बनते हैं, तो आपको समझना चाहिए। राजू है और कौन है? शोभा है और कौन है? मोहन। ये 3 बंदे हैं अपने पास। राजू, शोभा और मोहन ये कम से 15 दिनों में काम करता है, ये 20 दिनों में काम कर देता है और ये 25 दिनों में काम कर देता है। 15 20 25 का लासा आप बताओ कितना आ जाएगा? बोलोगे 15 20 25 का लासा जो आ जाएगा मेरे हिसाब से वो 300 आ जाएगा। 150 तो होगा नहीं, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ गया इनका टीडब्ल्यू। अगर टीडब्ल्यू 300 आ गया, ये 15 दिनों में 300 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? बोलोगे 20 काम। 20 दिनों में 300 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 50। 25 दिनों में 300 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा? 6। इतनी बात प्रॉपर समझ में आ गई कि एलसीएम निकाला और उनकी इफिशियंसी निकाल दी। एलसीएम निकाला, उनकी इफिशियंसी निकाल दी, ऐसी बात हो गई। उसने कहा यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का काम करने का मतलब समझना। पहले दिन कौन काम किया? बोलोगे एक दिन काम किया ना, यहां पे आर काम किया। फिर अगले एक दिन काम कौन करेगा? एस काम करेगा। फिर यहां पे कौन एक दिन काम करेगा? एम काम करेगा। ये राजू है, राजू है ना, राजू, शोभा और मोहन, ये 3 दिन लेंगे तब जाके अपने पास इतना काम हो पाएगा। फिर अपना चक्र स्टार्ट होगा अगले बार फिर से, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर एम आएगा, फिर इस हिसाब से अपना काम चलता जाता है, चलता जाता है। तो आओ देखो, ये एक 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 टोटल कितने दिन लेगा? बोलोगे 3 दिन लेगा। अगर 3 दिन में ये काम करना चाहे कितना काम कर देंगे? बोलोगे 20 15 35, 35 6 कितना होता है? 41। तो 41 काम ये करके दे देंगे कितने दिनों में? 3 दिनों में काम कर देंगे। अब बताओ 900 के आसपास 41 से कितने मल्टीपल हो सकते हैं? 900 के आसपास अपने पास 41 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? बोलोगे 18 चौको 72 होता है, 18 का तो आ जाएगा, 19 चौको 76, 19 तिया 57। ठीक है, 20 का करेंगे? हाँ 20 का भी तो हो सकता है।
अच्छा 300 बनाना है, 300 बनाना है ना, तो 300 बनाना है तो कितनी बार, 5 बार ले चलते हैं, 6 बार ले चलें, 7 बार भी चला जाएगा, चलो 7 बार चला जाएगा, तो 7 बार ले चलते हैं और यहां से 7 का गुणा कराते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, तो टोटल काम कितना हो गया बोलोगे, टोटल काम हो गया हमारे पास 287। 287 काम कितने दिनों में हो गया, आपने देखा 287 काम 21 दिनों में हो गया कंप्लीट। अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आएगी आर की करने की, तो आर एक दिन का वक्त लेगा, कितना काम करके दे देगा बोलोगे, आर एक दिन में काम कितना कर देगा, 20 काम कर देगा, और जैसे ही 20 काम करेगा, आपने देखा यार कि 20 काम कर देगा, 300 के ऊपर वैल्यू चली जाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा एक दिन नहीं लेगा, ये पूरा का पूरा एक दिन नहीं लेगा, फिर कहानी क्या आएगी बोलोगे, 21 दिन तो ये हो गए, फिर काम कितना बच रहा है, 287 काम हो चुका, 300 काम करवाना है, काम कितना बचा, 13 काम, 13 काम को करने कौन आएगा, आर की बारी है, आर करने आएगा, तो अपने पास जवाब कितना आ जाएगा, 21 प्लस 13 बटे का 20, और इसको आप ऐसे भी लिखते हो 21 सही का 13/20, तो ये जहां पे उत्तर लिखा होगा ना, ये अपने पास करेक्ट जवाब आ जाएगा। क्यों भाई, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ कर दिया, 21 सही 13 बटे का 20 सही तो किया मैंने, आर की बारी ही आएगी। यदि वे वैकल्पिक दिनों में एक के बाद एक काम छोड़ के लिखते हैं तो 21 सही 7 बटे का 10 कैसे उत्तर आ रहा है, ये 7 बटे का 10 कैसे उत्तर आ सकता है? 15 20 25, 15 20 25 का लासा कितना हो गया, 300, ये 200 करेगा, ये 15 करेगा, अच्छा यार ये छोटी सी मिस्टेक, ये छोटी सी मिस्टेक जहर बन गई, ये कितना करेगा बोलोगे, 12 आएगा, यहाँ पे 12 आना चाहिए था, और 12 आना चाहिए था ना, तो फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस बदल जाएगा भाई, 12 आएगा तो बताओ ये 3 दिनों में कितना काम कर देंगे, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने पास मिस्टेक है, तो इसको आप सुधारना, ये 20 12 कितना, 27 27, और ये कितना करेंगे 47 काम, 47 काम करेंगे, अब ये कितनी बारी में जाएगा बोलोगे, अब जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 बार में, 6 बार में जाएगा ना, 240 240 और 42 करेंगे 242 282, 6 बार में जाएगा अपने पास, 6 बार में जाएगा, मतलब 18 दिनों में कितना काम कर देंगे बोलोगे, 18 दिनों में काम कितना करेंगे, 240 42 यानी कि 282, 282 काम कर दिया। अब बारी किसकी आएगी बोलोगे, एक ही बारी आएगी, 18 दिनों तक तो यहाँ पे काम हो गया, अब काम कितना करवाना है, 18 काम और करवाना है, क्योंकि 282 काम हो चुका है, 18 काम करवाना है, कौन करेगा, आर करेगा, यानी 20 के हिसाब से करेगा, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो करेक्ट उत्तर 18 सही 9 बटे का 10 आ जाएगा। ये बात आपको सुधारना चाहिए कि 25 दिनों में 300 काम करता है, एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा, ये इफिशियंसी मैंने गलत निकाल दी थी, इफिशियंसी की वजह से अपने पास फर्क आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बातें, ठीक है, ठीक है भाई, बताओ क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, आपको जो मिस्टेक हो सकती है वो कैलकुलेशंस में ही हो सकती है, तो कैलकुलेशन बहुत केयरफुली तरीके से करना है, ठीक है, समझ में आ गई प्रॉपर बातें, बताओ भाई। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये आता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आओ करते हैं इसको। लिखा हुआ है आपके पास कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर काम करते हैं, तो 8 एम पर ए कार्य करना स्टार्ट किया, मतलब क्या है, काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर पा रहा है, तो बहुत आसानी से इसका आप जवाब दे सकते हो, एक ए है और दूसरा कौन है अपने पास, बी है, ए और बी है। ए काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में, बी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, टोटल लासा कितना आ जाएगा बोलोगे 30 का। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट, दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो बताओ 2 दिनों में कितना काम कर देंगे, कहोगे 2 दिन में ये काम कितना कर देंगे, 5 3 8, 8 काम कर देंगे ना, दोनों तरफ आप 3 3 का गुणा करा दोगे, कैसे, क्योंकि ये 3 दिन यानी कि अपने पास ये कर देंगे, तो 6 दिनों में कितना काम निपट जाएगा, 6 दिनों में काम निपट जाएगा 24 काम, इतने तक कोई दिक्कत नहीं, इतने तक कोई दिक्कत नहीं किसी को 1% भी। अगर 6 दिनों में 24 काम हो गया, अगले एक दिन काम करने कौन आएगा बोलोगे, अगले एक दिन काम करने जो आएगा ए आएगा, और ये कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया बोलोगे, 7 दिन में कितना काम हो गया हमारे पास, 24 5 29 काम। अब एक काम बचा है क्योंकि टोटल काम 30 करवाना है,
29 काम हो चुका है, तो 7 दिन का वक्त लग चुका। एक काम करना है, एक काम को कौन करने आएगा, बी करने आएगा, यानी 1/3। तो अपने पास जवाब कितना आ जाएगा, 7 सही 1/3 घंटा। 7 सही 1/3 ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब बन जाता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बनेगा भाई। ठीक है ना, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। बी बी बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, कहा है ए बी और सी समान क्रम में बारी बारी से काम करते हुए 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अपनी बार आपको वक्त दे दिया, तो कहा है ए की दक्षता जो है बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है। यदि वे सी ए और बी में बारी बारी से काम करते हैं, पहले क्रम में मैंने पहले सी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कम समझ में आई होगी, सीजीएल 2023 में ऐसा क्वेश्चन बना। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितनी इफिशियंसी ए की है उतनी इफिशियंसी बी की है, उतनी इफिशियंसी किसकी है, सी की है। ये तो इनकी क्षमता हो गई। दक्षता मतलब क्या होती है, उनकी क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है। यानी अगर ए 1 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी भी 1 यूनिट काम करेगा और सी भी 1 यूनिट काम करेगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, कहोगे हाँ ठीक, और वे काम कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में काम करते हैं। 15 दिनों में वे बारी बारी के हिसाब से काम करते हैं। तो कह रहा है बताओ सी ए और बी के बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे रखे, क्वेश्चन का आंसर ही पूछा है, गजब भाई बात है। 15 दिनों में अगर काम करें, वो समान क्रम में बारी बारी से काम करे 15 दिनों में। बताओ अच्छा ए अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम कर देगा, 15 काम। तो आपके पास जो टोटल वर्क है ना, टीडब्ल्यू है, ये कितने का है बोलोगे, टीडब्ल्यू हमारे पास 15 का वर्क है। ठीक है, पहले एक दिन ए काम करेगा, दूसरे एक दिन बी काम करेगा, तीसरे एक दिन सी काम करेगा। ये भी मैंने कहा एक काम, ये भी एक काम, ये भी एक काम। मान लिया है एक एक काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिनों में ये कितना काम निपटा देंगे, बोलोगे 3 दिनों में ये 3 काम निपटा देंगे। यही तो करेंगे 3 काम। अपने पास काम कितना करवाना है, 15। 15 काम करवाने के लिए यहां 5 से गुणा और यहां भी 5 से गुणा, तो 15 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा अपना, 15 काम हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब कितना आ जाएगा अपने पास, बोलोगे 15 डेज। तो करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। और बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन मतलब सिर्फ समझने लायक आपके सामने क्वेश्चन था कि 15 दिनों में वे समान क्रम में अगर काम करें तो कर दें, लेकिन कह रहा है जब सी ए और बी करें तो अपने पास क्या फर्क आएगा। जब दक्षता सेम है, जैसे मान लिया आप अपने घर में 3 भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो, आप काम करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप जितना काम करते हो उतना आपका भाई करता है, उतनी ही आपकी बहन करती है। अब आप पहले करो या आपकी बहन पहले करे या आपका भाई पहले करे, काम तो सेम टाइम पे एंड होगा ना, क्योंकि अपने पास तीनों की इफिशियंसी सेम है, तीनों की क्षमता समान है। सभी को क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है ए बी और सी अलग अलग एक काम को 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले पहले दिन काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन काम करता है और फिर सी यहां पे होना चाहिए, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है और यह क्रम आगे भी चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सभी इसका जवाब बता सकते हो बहुत प्यार से भाई, और प्यार से इसको निकालते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा अपने पास, कहोगे एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये कितने कितने दिनों में काम कर देते हैं, ये 20 दिनों में काम करता है और ये 25 दिनों में काम करता है और ये कितने दिनों में कर देता है, 30 दिनों में काम को कर देता है। 20, 25, 30 का लासा कितना हो जाएगा अपने पास, तो बोलोगे 300 का आ जाएगा, आ जाएगा ना 300 का। 20 दिनों में अगर 300 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, 15। 25 दिनों में 300 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, बोलोगे 12। 30 दिनों में 300 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। कह रहा है ए अकेले पहले दिन, फिर बी, फिर सी काम करता है, तो बताओ 3 दिनों में ये कितना काम कर देंगे। अब तो आपको डायरेक्ट बात ये समझ में आएगी, 3 दिनों में कितना काम करेंगे, 15, 12, 27, 10 कितना, 37। 3 दिनों में 37 काम कर देंगे ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक किसी को नहीं आई होगी। काम कितना करवाना है, 300। 300 काम करवाना है, 300 के आसपास इसका मल्टीपल देखो कितना होगा, बोलोगे 8 बार में जाएगा 240, 240 और 72, 310 हो जाएगा। 8 बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार में जाएगा।
6 बार में जाएगा, मतलब क्या हो गया 18 दिनों में कितना काम कर पाएंगे, 18 दिनों में 6 गुणा 3 180, 180 में से 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 222। फिर तो अपना पास कम करवा दिया मैंने, 7 बार में तो जाएगा ही जाना चाहिए। 7 त्रिका 21, 210, 210 और 49, हाँ 7 बार में चला जाएगा। 7 बार इसका मल्टीपल आप लिख सकते हो, कितने बार 7 बार। 8 बार तो नहीं जाएगा ना, 8 से 56, 240, 240 में से 56, 8 बार चला जाएगा। ठीक, तो 8 बार से गुणा कराया मैंने, तो 24 दिनों में कितना काम हो जाएगा अपने पास, देखो 24 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 240, 240 में से 50 जोड़ा, 250, 240 में से 50, 290, 290 में से 6 जोड़ा, 296, ये आ गया, यानी इतना काम हो गया। अब 24 दिन तो हो चुका है, काम कितना बचा बोलोगे, काम बचा हमारे पास 4, और 4 काम को करने कौन आएगा, ए, 24 सही 4/15 इसका राइट जवाब होगा। 24 सही 4/15, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहा है, एक्स वाई जेड एक कार्य को क्रमशः 5 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। आओ सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं अपने पास, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा पहले दिन तो एक्स काम करेगा, फिर इसके बाद अपना कौन काम करने आएगा, अपने पास वाई और जेड दूसरे दिन उसकी मदद करने आएंगे, वाई और जेड उसकी मदद करने आएंगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं। सबसे पहले अपने पास 3 लोग हैं, अपने पास एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई और जेड कितना कितना काम करते हैं, ये 5 दिनों में काम करता है, ये 15 दिनों में काम करता है, और ये 30 दिनों में काम कर देता है। 5 10 15 का लासा आपके पास कितना आ जाएगा बोलोगे, 30 आ जाएगा। 5 दिनों में 30 काम, एक दिन में कितना काम, 6 काम। 15 दिनों में 30 काम, एक दिन में कितना काम, 2 काम। 30 दिनों में 30 काम, एक दिन में 1 काम। ये इनकी क्षमता आ गई। अब इसका आगे का मतलब समझना, इस लाइन से आप एक लाइन से इसका मतलब आप समझने का प्रयास करना। ये अपने पास लाइन है, पहले दिन कौन काम करेगा, एक्स काम करेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन काम करने वाला है। कितने दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा। फिर अगले दिन कौन कौन हो जाएगा, एक्स तो रहेगा रहेगा, लेकिन इसके साथ वाई भी आ जाएगा और इसके साथ जेड भी आ जाएगा। हर दूसरे दिन एक्स और वाई इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, सिर्फ एक्स काम करेगा। ऐसे ही फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो आप देखोगे अगर एक्स एक दिन में काम करे तो कितना काम कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 6 काम। लेकिन तीनों मिलकर के अगर दूसरे दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है, कहोगे 6 3 9 काम हो जाता है। यही तो मामला हो गया ना, यही तो बात समझ में आ गई ना। मतलब क्या निकल के आया कि 2 दिन में अगर ये लोग सब काम जिस हिसाब से करेंगे तो कितना काम हो जाएगा अपना, बोलोगे 15 काम हो जाएगा। हमें काम कितना करवाना है, कहोगे हमें काम करवाना है 30 यूनिट का, यानी 2 से इधर गुड़ा और 2 से इधर गुड़ा, तो मतलब क्या आ गया, 4 दिनों में काम कर देंगे 30 काम। कितने दिनों में काम हो जाएगा, 4 दिनों में टोटल 30 काम हो जाएगा। राइट जवाब आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई ना, और ये लाइन आपको समझनी ही होगी, ये समझनी ही होगी, बनानी नहीं होगी लेकिन समझनी जरूर होगी भाई। ठीक है, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर बताया भाई आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी होना चाहिए, एक काम को यहां पे सी लिख लेना। ए बी और सी एक काम को कितने दिनों में करता है, ए बी और सी एक काम को 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक ही सहायता करने आते हैं, अब की बार तीसरे दिन आ रहे हैं। सबसे पहले आप लिखना ए, फिर लिखना बी, फिर लिखना सी। ए बी सी, ये अपने पास 20 दिनों में, ये अपने पास 30 दिनों में, और ये अपने पास 60 दिनों में। ए बी सी करते हैं ना, यहां पे टोटल काम कितना हो गया 60। 20 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम, 3 काम। 30 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम, 2 काम। 60 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम, 1 काम। आओ वही लाइन से आपको हम प्रॉपर सिखाते हैं। ये अपने पास लाइन रही, पहले दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा, और तीसरे दिन कौन। पहले दिन भी कह रहा है ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, तीसरे दिन कौन आ जाएगा इसके साथ, ए भी रहेगा। इस लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ी कर दूंगा, कौन रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, और इसकी सहायता कौन करने आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर से अगले दिन ए अकेले रहेगा, फिर से इसके अगले दिन ए अकेले रहेगा,
फिर कौन आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। इस लॉजिक को आप समझो, ये लाइन का मतलब क्या है अपने पास। कहोगे मतलब क्या है कि इन 3 दिनों की अगर बात हम निकालें कि इन 3 दिनों में कितना काम हो रहा है, इन 3 दिनों में, क्योंकि सर्कल आपको पूरा का पूरा देखना होता है, एक सर्कल कितने का बन रहा है। कहोगे अगर ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। कितना काम कर रहा है अपने पास, 3 काम। 3 काम यहां से होगा, 3 काम यहां से होगा, फिर तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 6 काम। तो आप देख पा रहे होगे 3 दिनों में कितना काम हो रहा है, 6 3 9 3 12 काम हो रहा है। हमें काम कितना करवाना है, 60, यानी 5 का इधर का गुणा, 5 का इधर का गुणा। तो 15 दिनों में हमारे पास टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। 15 डेज में कितना काम हो जाएगा, 60 काम। तो अपने पास राइट जवाब कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास में अल्टरनेट टाइप और लेफ्ट फॉरवर्ड टाइप मैंने बता दिया है, जहां से आपको प्रॉपर बात क्लियर हो गई होगी, जहां से आपको बात समझ में आ गई। सभी को क्लियर हो गया ना, सभी को प्रॉपर समझ में आ गई आज की क्लास अल्टरनेट। कल की क्लास में एक और मेथड जानेंगे इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन की, फिर धीरे धीरे करते जाएंगे। लास्ट में अपनी 2 क्लासें मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन पे दूंगा, जहां से शानदार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।